नमस्कार, आप देख रहे हैं बोल बच्चन और बोल बच्चन में आपका स्वागत है। मैं भानु प्रताप उजाला। आजकल बिहार की राजनीति में अजीब सी भूचाल देखने को मिल रही है। न वहाँ के उम्मीदवार क्लियर हो पा रहे हैं, न जनता क्लियर हो पा रही है। एक अजीब ओह पोह की स्थिति बनी हुई है। पता ही नहीं चल रहा है किसका गठबंधन किससे है और किसका महागठबंधन किससे है। तो आइए आज उसी पर चर्चा करते हैं। जैसा कि लग रहा है कि एक तरफ देखा जाए तो केंद्र में जो राजग का गठबंधन है उसमें लोजपा है, जदयू है भाजपा के साथ। लेकिन अगर बिहार में देखा जाए तो बिहार में नीतीश जी की जो काम, नीतीश जी की जो सरकार पर जो आरोप लगा रहे हैं चिराग पासवान, जी हाँ, चिराग पासवान बिहार में इनके पास काम करने को बहुत समय है। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान को ये लगता है कि अभी हमारे पास बहुत समय है, और है भी, यंग नेता हैं। और अभी जैसे खबरों में सूत्रों के अनुसार खबर आ रही है कि उनका कहना है कि उनके पिताजी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ये कहा करते थे उनसे कि जब मैं 2005 में अकेले लड़ सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं अकेले लड़ सकते हो। यहाँ तक तो बात ठीक है कि चिराग पासवान को अकेले लड़ना है, बिहार में राजनीति में अकेले करना है। लेकिन मामला तब फंसता है कि यही लोजपा सेंटर में बीजेपी के साथ है, जदयू के साथ है, और यही लोजपा बिहार में तथाकथित नीतीश सरकार पर आरोप लगा रही है। और एक तरफ एक और चीज़ देखने को मिल रहा है कि जहाँ जहाँ नीतीश जी की पार्टी के उम्मीदवार खड़े हैं उनके विरोध में उम्मीदवार लोजपा खड़ा कर रही है। तो एक तरह से बीजेपी के साथ अभी जो उनका गठबंधन है, बीजेपी के साथ एक ही पार्टी अभी दिख रही है, जदयू। और इधर मांझी जी भी आ चुके हैं, साहनी भी आ चुके हैं। तो लेकिन लोजपा इस बार नहीं है। तो इस बार गणित बड़ा उलझा हुआ सा है। लेकिन एक तरफ देखा जाए तो आरजेडी को इसका फायदा मिल सकता है, क्योंकि लोजपा अगर जो भी वोट काटती है तो भाजपा की वोट काटेगी और जदयू का वोट काटेगी, क्योंकि लोजपा ना भाजपा से गठबंधन में है ना जदयू से गठबंधन में है। तो अगर उन दोनों का के वोट को काटती है लोजपा तो कहीं ना कहीं आरजेडी को फायदा मिलेगा। और आप देख सकते हैं कि जहाँ तक तेजस्वी की सवाल है, तेजस्वी प्रताप यादव ने इस बार का चुनाव एक नए अंदाज में, एक नए आगाज में किया है। अभी तक हम लोग देखते थे कि आरजेडी में कोई अनुशासन नहीं था। किसी को भी टिकट मिल जाता था, जिसके पास लालू जी का जान पहचान हो, जिसके पास पुराने राबड़ी जी की पैरवी हो, पैरवी पर चलती थी ये पार्टी। लेकिन आज के डेट में आरजेडी भी बीजेपी की तरह अपनी आईटी सेल को मजबूत कर रही है। कहीं ना कहीं दिख रहा है कि तेजस्वी जो है मोदी को कॉपी करने में लगे हुए हैं। जिस तरह से 2014 में मोदी जी का कैंपेन, मोदी जी का मार्केटिंग और मोदी जी का पीआरओ जबरदस्त था, उसी तरह आज के डेट में तेजस्वी भी जो टिकट दे रहे हैं बड़ा सोच समझ कर दे रहे हैं। उस पर प्रॉपर सर्वे किया जा रहा है, उस कैंडिडेट के बारे में सर्वे किया जा रहा है। एक ही खामियाजा भुगतना पड़ सकता है आरजेडी को कि कांग्रेस को सीटें बहुत ज़्यादा मिल गई हैं और उम्मीदवार उसके पास बहुत कम है। उम्मीदवार कम होने का मतलब ये है कि उम्मीदवार तो हैं लेकिन जिताऊ उम्मीदवार नहीं है। तो 70 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है। हमें लगता है कि अगर आरजेडी 50 से 60 सीट अगर देती कांग्रेस को तो 10 सीटों की और बढ़त मिलती इसे। और
चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव का फुल अपडेट आप देखते रहिए हमारे बोल बच्चन पर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चुनाव का निष्पक्ष बात रखेंगे, हम लोग निष्पक्ष बातें करेंगे कि आखिर बिहार में चल क्या रहा है। जल्द मिलेंगे कि बिहार में आखिर विकास पर जोर क्यों नहीं, इस बार का चुनाव का आधार क्या है। देखते रहिए बोल बच्चन। थैंक यू सो मच।